अली एक ज़हीन और तख्लीकी बच्चा था। वो कहानियाँ लिखने, तस्वीरें बनाने और नई चीज़ें सीखने का शौकीन था। मगर एक मसला था, वो जब भी कोई कहानी लिखता या कोई तस्वीर बनाता, इसे लगता कि ये काफ़ी अच्छी नहीं बनी। वो चाहता था कि इसका काम सबसे मुनफरिद और जानदार हो, मगर वो हमेशा खुद पर शक करता था। एक दिन जब वो अपने दादा के साथ बाजार गया तो एक पुरानी दुकान पर इसकी नज़र एक अजीब सी पेंसिल पर पड़ी। वो पेंसिल आम पेंसिलों से मुख्तलिफ लग रही थी। लकड़ी के बजाय वो सुनहरी धात से बनी हुई थी और इसके ऊपर चमकदार नकूश बने हुए थे। अली ने तजस्सुस से दुकानदार से पूछा, ये पेंसिल कितने की है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये आम पेंसिल नहीं, ये जादुई पेंसिल है। अली हैरत से दुकानदार की तरफ देखने लगा। कैसे? दुकानदार ने कहा, जो कुछ तुम इससे लिखोगे या बनाओगे वो हकीकत में तब्दील हो सकता है, मगर याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। अली बहुत खुश हुआ और अपने दादा से जिद करके वो पेंसिल खरीद ली। जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने पेंसिल की ताकत आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले अली ने एक खूबसूरत तितली बनाई। जैसे ही इसने आखिरी लकीर खींची, तितली कागज से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी। अली हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये वाकई जादुई पेंसिल थी। फिर इसने एक दरख्त बनाया और वो दरख्त जमीन पर उगाया। अली की खुशी की कोई इंतहा ना रही। अब इसके पास एक ऐसी चीज थी जो इसे किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदलने की ताकत दे सकती थी। लालच का आगाज। अली ने सोचा, अगर मैं इस पेंसिल से सोना बना लूं तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर इसने एक सोने की ईंट बनाई। जैसे ही इसने आखिरी लकीर खींची, एक चमकदार सोने की ईंट इसके सामने आ गई। इसकी आंखें चमकने लगे। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और उन्हें ईंट दिखाई। माँ हैरान तो हुई, मगर उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, लालच अच्छी चीज नहीं होती। अल्लाह की दी हुई चीजों पर शुक्र अदा करो और अपनी सलाहियतों को नेकी के लिए इस्तेमाल करो। मगर अली का दिल अब और भी ज्यादा चाहने लगा। इसने एक आलीशान महल बनाया और वो भी हकीकत में बदल गया। अब इसके पास सब कुछ था, मगर फिर भी इसका दिल मुतमईन न था। एक दिन अली ने एक बड़ा मगरमच्छ बनाया जो जिंदा होकर इसके कमरे में घूमने लगा। अली घबरा गया। मगरमच्छ ने जोर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। अली की माँ और दादा इसके कमरे में दौड़ कर आए और सारा माजरा देखा। दादा ने फौरन अली से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अली ने जल्दी से एक जाल बनाया और जैसे ही जाल मुकम्मल हुआ, वो मगरमच्छ पर गिरकर इसे काबू में कर लिया। फिर इसने रबड़ बनाया और जादुई पेंसिल से बनाई गई तमाम चीज़ों को मिटाना शुरू। अली ने सीखा कि ताकत का सही इस्तेमाल ही असल खूबी है। अब वो अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए करता, जैसे कि नादार बच्चों के लिए खिलौने और ज़रूरतमंदों के लिए खाने का सामान। जल्द ही अली एक मशहूर मुसव्विर और कहानी नवीस बन गया, जो अपनी तख्लीकात से दुनिया को खुशियों से भर देता था। और इसकी जादुई पेंसिल, वो हमेशा इसके पास रही, मगर अब वो इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करता था। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल हमें मुसीबत में डाल सकता है, मगर अगर हम इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल। अली एक ज़हीन और तख्लीकी बच्चा था। वो कहानियाँ लिखने, तस्वीरें बनाने और नई चीज़ें सीखने का शौकीन था। मगर एक मसला था, वो जब भी कोई कहानी लिखता या कोई तस्वीर बनाता, इसे लगता कि ये काफ़ी अच्छी नहीं बनी। वो चाहता था कि इसका काम सबसे मुनफरिद और जानदार हो, मगर वो हमेशा खुद पर शक करता था। एक दिन जब वो अपने दादा के साथ बाजार गया तो एक पुरानी दुकान पर इसकी नज़र एक अजीब सी पेंसिल पर पड़ी। वो पेंसिल आम पेंसिलों से मुख्तलिफ लग रही थी। लकड़ी के बजाय वो सुनहरी धात से बनी हुई थी और इसके ऊपर चमकदार नकूश बने हुए थे। अली ने तजस्सुस से दुकानदार से पूछा, ये पेंसिल कितने की है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये आम पेंसिल नहीं, ये जादुई पेंसिल है। अली हैरत से दुकानदार की तरफ देखने लगा। कैसे? दुकानदार ने कहा, जो कुछ तुम इससे लिखोगे या बनाओगे वो हकीकत में तब्दील हो सकता है, मगर याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। अली बहुत खुश हुआ और अपने दादा से जिद करके वो पेंसिल खरीद ली। जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने पेंसिल की ताकत आजमाने का फैसला किया।